दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें नई के बराबर परफॉर्म नजर आया एंड 92 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं हमें मदरसन सुमी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। करंटली बिल्कुल भी कंपनी के अंदर कोई तेजी नजर नहीं आई, कोई गिरावट भी नजर नहीं आई। एक स्टेबल हमें कंपनी का करंटली परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट मदरसन सुमी के अंदर नजर आया है। ये गिरावट आपको नहीं बोल सकते, कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें मदरसन सुमी करंटली फंसा हुआ है। अभी आप सभी को पता होगा कि इस महीने हर एक कंपनी को Q2 को रिजल्ट्स आ रहे, वैसे ही अगले महीने यानी कि नवंबर, इस महीने के अंदर भी आपको कई कंपनीज का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे मदरसन सुमी का जो Q2 का रिजल्ट है वो 9 नवंबर को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। अभी क्यों कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आ रही। अभी आप सभी को बताया कि ऑटो सेक्टर के इंटरलिंक्ड हमें मदरसन सुमी का बिजनेस है। जैसे कि मदरसन सुमी जो व्हीकल्स होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल सकते हो, और फिर जो व्हीकल्स है ना उनके कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर से कंपनी का बिजनेस हमें जुड़ा हुआ है। ऑटो एसेसरीज कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बड़े बड़े इन कंपनी के क्लाइंट्स जैसे कि टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, या फिर किया मोटर्स है, टेक महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यानी कि बहुत सारी कंपनीज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उन कंपनीज का अगर Q2 का रिजल्ट अच्छा अगर आएगा तो मदरसन सुमी का भी रिजल्ट आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर व्हीकल्स सेल करने से पहले ये क्या करेंगे, ये सारी कंपनी जो इनके क्लाइंट्स है वो कंपोनेंट्स या मैन्युफैक्चरिंग करके लेंगे, क्योंकि इनसे कंपोनेंट्स बाइंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक लिंक हमें नजर आएगा। एंड एनालिस्ट का मानना है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इस क्वार्टर के अंदर जो ऑटो सेक्टर का जो रिजल्ट्स आने वाला है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट्स हमें नजर आ सकते। इससे पहले भी अगर आप जून क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, यानी कि Q1 का, जहां में रेवेन्यूज के अंदर भी जंप नजर आया, इनकम के अंदर भी जंप नजर आया हुआ था एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें जंप नजर आ रहा था। ये जंप हमें क्यों नजर आया, क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर हमें बहुत अच्छे खासा परफॉर्म नजर आया हुआ था। तो इस क्वार्टर के अंदर ऑटो सेक्टर का अगर अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो जरूर हमें मदरसन सुमी के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। एंड बहुत ही जल्दी कंपनी का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 120 रुपए के आसपास हमें दिया गया है। तो जो भी लोग इस कंपनी को एक्युमुलेट करना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, करंटली बाइंग करने का एक बढ़िया मौका है। ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो बॉटम से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 1,15,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ था। लेकिन अगर आप बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो 2 से 2.5 लाख% के आसपास मदरसन सुमी ने लोगों को प्रॉफिट्स बना के दिया हुआ है, बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुरा कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या है, अगर बिजनेस नहीं चलेगा, ऑटो सेक्टर पहले बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसी की वजह से कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा रैली नज़र नहीं आया था, गिरावट हमें नज़र आया था। लेकिन करंटली क्या है, आने वाले साल में बहुत अच्छे खासा ऑटो सेक्टर में बूम होने वाला है, तो जिसके बेनिफिट हमें मदरसन सुमी को नज़र आ सकता है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के अंदर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया 383 रुपीज के आसपास हमें क्लोज विप्रो हो चुका है। आज के दिन अगर अपने मार्केट को दोस्तों अगर ऑब्जर्व किया होगा ना, तो हर एक सेक्टर के अंदर तो ग्रोथ नजर आया। मार्केट ह्यूज अमाउंट तो बुलिश हमें आज के दिन नजर आया हुआ था। लेकिन जो मैक्सिमम सेक्टर्स थे, मैक्सिमम स्टॉक्स थे ना, उन्हें कंपनीज के अंदर कोई रैली नहीं आया। एक नए के बराबर कंपनीज ने परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आने वाले सालों में जरूर हमें आईटी सेक्टर के अंदर रिकवर नजर आने वाला है। करंटली क्या है, ऊपर से एक प्रेशर हमें अभी भी बना हुआ है। अभी देखिएगा कंपनी अभी भी पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 5.5 से लेकर 6% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। एंड विप्रो अगर आप अभी भी दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन ये अपडेट नजर आया हुआ है। 5 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। अभी भी आप विप्रो अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से कंपनी 48% की गिरावट के अंदर हमें विप्रो ये कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा कंपनी ने परेशान हमें किया हुआ है एंड ब्लू चिप स्टॉक्स में से बहुत बुरा हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है। ऐसे एनालिस्ट का, ब्रोकरेज फर्म का एंड लोगों का भी दोस्तों मानना है सच में कंपनी ने बुरा दोस्तों परफॉर्म किया है। अब ये कंपनी भी दोस्तों क्या करे,
इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखना, टीसीएस का परफॉर्मेंस देखना, या फिर विप्रो का परफॉर्मेंस देखना, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस देखना, टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस देखना, जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस दोस्तों प्रोवाइड करता है ना, उन्हीं कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है। एंड ऑल टाइम हाई कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 739 रुपीज के आसपास क्रिएट किया हुआ था जैन 2021 में, एंड वहां से कंपनी गिर के करंटली 382 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। एंड जो कंपनी ने अपना लो जो क्रिएट कर किया था ना, 355 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ने लो हमें क्रिएट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लो के ही आसपास हमें विप्रो ये कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। तो अभी ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है, एनालिस्ट का दोस्तों क्या मानना है उसके ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट भी देखोगे ना, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया था 2667 करोड़ के आसपास किया था, एंड पिछले साल में वही 2649 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट हमें कंपनी ने परफॉर्म किया है अगर आप ईयर बेसिस कैलकुलेट करेंगे तो। एंड नेट प्रॉफिट हमें डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी के अंदर आपको वॉलेटाइल मूवमेंट नजर आ सकती है। एनालिस्ट का यह मानना है, ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है, और ज्यादा कंपनी रिटेलर्स को एक पैनिक हमें क्रिएट कर सकती है। लेकिन सीईओ का क्या मानना हमें निकल के आया, चलिए देखिएगा। सीईओ का यह मानना है, Wipro recent subpar performance in recent quarters has significantly impacted market expectations. The company projection of the decline in Q3 financial year 2024 constant currently IT revenue ranging from 3.5 to 1.5% sequentially. Particularly in banking financial services vertical has dented इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, यानी कि करंटली देखोगे इनका मानना है कि आने वाला जो क्वार्टर होने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर, जो कि Q3 का रिजल्ट्स होने वाला है, इनका मानना है कि उस रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी का जो कांस्टेंट करेंसी आईटी रेवेन्यू जो होने वाला है ना, वो 3.5% से लेके 1.5% के ही आसपास नजर आने वाला है। एंड उसके पीछे का बहुत बड़ा जो रीजन है, वो रीजन ये है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक बहुत बड़ा डेंट हमें कंपनी के ऊपर पड़ चुका है, और डेंट के कारण रिटेलर्स बहुत ज़्यादा जो सेंटिमेंट है ना रिटेलर्स का, इन्वेस्टर का, वो खराब हमें होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यही सीईओ का मानना है कि आने वाले सालों में जैसे कि Q3, Q4, फिर फाइनेंशियल 2025 के अंदर Q1, Q2, Q3, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो परफॉर्मेंस हमें बढ़ते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वे पहले भी नजर आया हुआ था। जैसे कि आपको पता हो कि 2008 में हमें रिसेशन के द्वारा जो गिरावट दोस्तों आपको नजर आया हुआ था, उस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया था उन्हीं लोगों को कंपनी ने एक साल में 200% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया। फिर 2008 में जब गिरावट हुआ था कोविड-19 के द्वारा, इसके बाद जिन लोगों ने होल्ड किया, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने एक साल में 200% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया। एंड जो करेंटली हमें जो मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा, मल्टीपल न्यूज़ के द्वारा जो गिरावट हुआ है, अभी गिरावट कब स्टार्ट हुआ, जब कंपनी का रिजल्ट बुरा आया, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हमें क्रैश होते हुए नजर आया है सेगमेंट। फिर सेकेंडली ग्लोबल लेवल्स के ऊपर थोड़े बहुत प्रॉब्लम नजर आया। थर्ड अगर आप देखोगे इसका इम्पैक्ट हमें एसेंचर्स कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उन्होंने रिजल्ट अपना बुरा परफॉर्म किया Q1 का, Q2 का, इसी की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी एंड आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें पड़ते हुए नजर आए हैं। एज वेल एज हमें अमेरिकन मार्केट के अंदर भी जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, या फिर फेसबुक पकड़ सकते हो, या फिर अमेजोन पकड़ सकते हो, या फिर इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, तो इन तरीके से कंपनीज को भी इम्पैक्ट नजर आया। इसी की वजह से पूरा सेक्टर दोस्तों डाउन है। सिर्फ विप्रो का रीजन नहीं है कि डाउन है, लेकिन ये कंपनी आपको आने वाले सालों में बड़ी वेल क्रिएट करके देने वाली है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी गिरावट होगा ना रिकवर नजर आएगा। आप देख सकते हो जब भी गिरावट होगा रिकवर नजर आएगा। अभी भी आपको जो गिरावट नजर आए हैं, ये एकोमोडेट करने का मौका है, बहुत बड़ा निवेश करने का ये मौका है। आने वाले सालों में जरूर हमें रिकवर नजर आएगा। सिर्फ आपका पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होल्डिंग किया है। एफआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें 6.32% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 6.47 होल्डिंग किया। डीएस अगर आप देखोगे 7.56% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 8% का होल्डिंग किया। एंड पब्लिक ने 13% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 12.5 रिड्यूस करके 12.5% का होल्डिंग किया। यानी कि पब्लिक ने माल बेचा है, एंड एफआईएस, डीआईएस एंड प्रमोटर्स ने माल खरीदारी किया है, एंड एज वेल एज हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी खरीदारी हुआ है। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदारी हुआ है, तो कोई आपको प्रेशर होने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको बाइंग करके भूल जाना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। इसका फल हमेशा आपको लंबे समय के लिए अंदर मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म में इसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला।
हिंदुकॉम केमिकल लिमिटेड के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, जो कि 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 350% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। बहुत ही छोटा कंपनी है। इस कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। साथ में कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। एक के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।